छत्तीसगढ़ अपनी पुरातात्विक संपदा के कारण आज भारत ही नहीं विश्व में भी अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। यहाँ के 15,000 गाँवों में से 1,000 गाँवों में कहीं न कहीं प्राचीन इतिहास के साक्ष्य आज भी विद्यमान हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरव की बात है। इसी प्रकार का एक प्राकृतिक एवं धार्मिक स्थल रायपुर जिला से 84 किलोमीटर एवं बलौदाबाजार जिला से 29 किलोमीटर दूर कसडोल तहसील से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर और बोरसी ग्राम से 5 किलोमीटर की दूर और सिरपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे तुरतुरिया के नाम से जाना जाता है। उक्त स्थल को सुरसुरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थल प्राकृतिक दृश्यों से भरा हुआ एक मनोरम स्थान है, जो कि पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके समीप ही बारनवापारा अभयारण्य भी स्थित है। तुरतुरिया जो है बहरिया नामक गांव के समीप बलभद्री नाले पर स्थित है। जनश्रुति है कि त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं पर था और लव कुश की जन्मस्थली भी यही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कार्तिक, देख रहे हैं ये मेरा इंडिया में हमर छत्तीसगढ़ और मैं आज आपको लेके आया हूं तुरतुरिया धाम, जो कि वाल्मीकि आश्रम है और लव कुश की जन्मस्थली भी है। तो चलिए चलते हैं तुरतुरिया धाम के बारे में कुछ जानकारी बताते हैं आपको और उनके दर्शन कराते हैं। तुरतुरिया धाम यह क्षेत्र जो है कई मायनों में खास है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी तुरतुरिया धाम में माता सीता ने अपने बेटे लव और कुश को जन्म दिया था। इसका प्रमाण कई ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता जब गर्भ में थी, तब श्री राम के कहने पर लक्ष्मण ने उन्हें वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ दिया था, जिसके पश्चात माना जाता है कि माता सीता ने लव और कुश नाम के 2 बालकों को जन्म दिया था। जन्म के बाद दोनों का लालन पालन, शिक्षा और दीक्षा वही तुरतुरिया धाम में ही हुई थी और इन सभी में मुख्य जो है उनके शिक्षा दीक्षा में उनके गुरु थे महर्षि वाल्मीकि जी। माता कौशल्या का जन्मस्थली के साथ लव और कुश के जन्मस्थली होने के कारण और महर्षि वाल्मीकि के साधना स्थली होने के कारण इस पवित्र तुरतुरिया धाम का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। आपको बता दें कि माता कौशल्या की जन्मस्थली चंद्रपुरी को जिस प्रकार विकसित किया गया है, उसी प्रकार वाल्मीकि के इस आश्रम को विकसित करने की पूरी योजना बनाई गई है, जिसके अंतर्गत यहाँ की सौंदर्यीकरण भी कराई जाएगी। ऐसा माना जाता है कि माता सीता जब गर्भ से थी तब वह अपना नाम बदलकर इस तुरतुरिया घाट में रहती थी, ताकि किसी को उनके यहाँ आने का पता न चले। इस स्थल का नाम तुरतुरिया पड़ने का कारण यह है कि बलभद्री नाले का जल प्रवाह चट्टानों के माध्यम से होकर निकलता है, तो उसमें से उठने वाले बुलबुलों के कारण तुर तुर की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसके कारण उसे तुरतुरिया नाम दिया गया है। इसका जल प्रवाह एक लंबी सकरी सुरंग से होता हुआ आगे जाकर एक जल कुंड में गिरता है, जिसका निर्माण प्राचीन ईंटों से हुआ है। जिस स्थान पर कुंड में यह जल गिरता है वहाँ पर एक गाय का मुख बना दिया गया है, जिसके कारण उक्त जल जो है उसके मुख से गिरता हुआ दृष्टिगोचर होता है। गोमुख के दोनों ओर प्राचीन प्रस्तर की प्रतिमाएं स्थापित की गई है, जो कि विष्णु जी की है। उनमें से एक प्रतिमा खड़ी हुई स्थिति में है तथा दूसरी प्रतिमा में विष्णु जी को शेष नाग पर बैठे हुए दिखाया गया है। कुंड के समीप ही 2 वीरों की प्राचीन प्रासाद प्रतिमाएं भी बनी हुई है, जिनमें क्रमशः एक वीर सिंह को तलवार से मारते हुए प्रदर्शित किया गया है तथा दूसरी प्रतिमा में एक अन्य वीर को एक जानवर की गर्दन मरोड़ते हुए दिखाया गया है। इस स्थान पर शिवलिंग काफ़ी संख्या में पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन प्रासाद स्तंभ भी काफ़ी मात्रा में बिखरे पड़े हुए हैं, जिनमें एकात्मक खुदाई किया गया था। इसके अतिरिक्त कुछ शिलालेख भी यहाँ स्थापित है। कुछ प्राचीन बुद्ध की प्रतिमाएं भी यहाँ स्थापित हैं। कुछ भग्न मंदिरों के अवशेष भी मिलते हैं। इस स्थल पर बौद्ध, वैष्णव तथा शैव धर्म से संबंधित मूर्तियों का पाया जाना भी इस तथ्य को बल देता है कि यहाँ कभी इन तीनों संप्रदायों की मिलीजुली संस्कृति रही होगी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ बौद्ध विहार थे, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं का निवास था। सिरपुर के समीप होने के कारण इस बात को अधिक बल मिलता है कि यह स्थल जो है कहीं बौद्ध संस्कृति का केंद्र रहा होगा। यहाँ से प्राप्त शिलालेखों की लिपि से ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यहाँ से प्राप्त प्रतिमाओं का समय 8वीं से 9वीं शताब्दी है। प्राचीन काल में इस इलाके में खुदाई कराई गई थी। बात है 1914 की, जब अंग्रेज कमिश्नर H.M. लॉरी ने सर्वप्रथम इस जगह पर खुदाई कराई। लॉरी को जब इस क्षेत्र के इतिहास के बारे में पता चला तो उसे विश्वास हो गया था कि इस जगह की खुदाई कराने के पश्चात यहाँ पर पुरानी मूर्तियाँ अवश्य मिलेंगी,
जिसके जरिए वे पुराने ज़माने के रहन सहन के बारे में पता लगा सकते हैं। जिसके पश्चात उन्होंने यहाँ पर खुदाई कराई। खुदाई कराने के पश्चात लॉरी का शक सही हो गया और खुदाई के दौरान अनेकों पुरातात्विक मूर्तियाँ मिली, जिनमें से कुछ मूर्तियों को आज भी इस तुरतुरिया धाम के मंदिर में देखा जा सकता है। अगर आप कभी तुरतुरिया गए हैं तो आपने यहाँ बहने वाली एक नदी देखी होगी, जो कि बालमदही नदी है। इस नदी की खास बात यह है कि ऐसा माना जाता है कि यदि कोई कुंवारी कन्या अपने जीवन साथी की कामना करती है तो उसे उसके इच्छा अनुसार वर की प्राप्ति होती है। नदी की इस महत्ता को देखते हुए इसका नाम बालमदही नदी रखा गया है। यह नदी गर्मी में जितनी शांत होती है, बरसात के मौसम में उतने ही विकराल रूप ले लेती है और तुरतुरिया मंदिर तक जाने का रास्ता यह नदी जो है बरसात के मौसम में कठिन कर देती है। और इसके पश्चात जो है माता का गढ़ जो है, आपको बता दें कि वैदेही विहार से लगभग 800 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको माता का गढ़ मंदिर मिलेगा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर स्थित माता को संतान दात्री के रूप में माना जाता है। इस तुरतुरिया धाम के मातागढ़ मंदिर के बारे में कहानी बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम द्वारा परित्याग करने पर वैदेही सीता माता को फिंगेश्वर के समीप सारिद अंचल ग्राम के रमई पाठ में छोड़ गए थे। वहीं माता का जो निवास स्थान था, सीता की प्रतिमा आज भी उस स्थान पर स्थित है। जब माँ सीता के बारे में महर्षि वाल्मीकि को पता चला तो माता को अपने साथ तुरतुरिया ले आए और सीता माता को यहीं आश्रम में निवास करने लगे और वहीं पर लव कुश का जन्म हुआ है। दोस्तों, मैंने इस जगह के बारे में बहुत सुना था और सच में यह जगह जो है बहुत खूबसूरत है। साथ ही इस जगह से जुड़ी धार्मिक और ऐतिहासिक किंवदंतियाँ जो है बहुत ही रोचक है और आप इन कहानियों को बचपन में सुनते आए होंगे और इस जगह में घूमने के बाद इन कहानियों के बारे में जब पता चला तो हर प्रकार से यह जगह जो है शांति और मन को भर देने वाला अनुभव जो है मुझे प्राप्त हुआ। और अगर आप छत्तीसगढ़ के ऐसे ही रोमांचक जगहों के बारे में देखना और सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल में इसी प्रकार की वीडियोस मैं अपलोड करते रहता हूं और नए नए जगहों के बारे में आपको बताते रहता हूं, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। जगह के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? ये जगह बहुत ही अच्छा देखने लायक है, बहुत दूर दूर से आते हैं।